नमस्कार दोस्तों। 29 मई 2022 पंजाब और भारत के इतिहास में एक काला दिन, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला यानी शुभदीप सिंह सिद्धू उनकी हत्या दिन दहाड़े गोलियां मारकर कर दी गई। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आई तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ना उनके परिवार को विश्वास हुआ और ना उनके फैंस को विश्वास हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी खबर थी जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन जब ये खबर आई तो हर किसी की आंख में आंसू और हर कोई डिसबिलीफ में था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर चुके हैं और आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो उनके गाने थे, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए, उनकी वजह से वो हमेशा हमारे बीच में अमर रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में और कैसे उनकी पूरी ज़िंदगी रही, उसे हम एक नज़र में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुई सारी जानकारी पसंद आएगी और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के एक छोटे से ज़िले मनसा के मूसेवाला गांव में होता है और उसके बाद उनका जीवन एक आम बच्चे की तरह चलता रहता है। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी का नाम भोला सिंह सिद्धू है और उनकी माता का नाम चरण कौर सिद्धू है। सिद्धू मूसेवाला की माताजी गांव की सरपंच भी है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार में उनसे पहले कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था और वो बचपन से ही गाने गुनगुनाया करते थे। लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि वो आगे चलकर इसे अपना प्रोफेशन बना लेंगे, क्योंकि उनके परिवार से कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं था। अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव मूसेवाला से ही प्राप्त की और उसके बाद जब उन्होंने अपनी +2 पास कर ली तो उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए गुरु नानक कॉलेज लुधियाना चले गए और वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने कनाडा का रुख किया और आगे की पढ़ाई के लिए वो कनाडा चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना, एक इंसान में जिस चीज़ को लेकर पैशन होता है उसे उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो सिद्धू मूसेवाला ने भी वही किया। वो गए तो कनाडा पढ़ाई करने थे, लेकिन वहाँ से वो जब वापस आए तो वो एक फुल टाइम सिंगर और एक लिरिसिस्ट बनकर वापस आए और उन्होंने लिरिक्स लिखना तो काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो गाने भी खुद गाने लगे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव मनसा से ही प्राप्त की और +2 करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए गुरु नानक देव कॉलेज लुधियाना चले गए। जैसे ही उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ से ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने कनाडा का रुख किया और उसके बाद कनाडा पहुंचकर उन्होंने अपने म्यूजिक की शुरुआत की और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम म्यूजिक करने लगे। और जैसा कि उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने उनके एक से बढ़कर एक गाने को हिट होते हुए देखा है और वो जैसा कहते भी हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गानों से वो मुकाम हासिल किया जो शायद आने वाले समय में कोई और हासिल ना कर पाए और उनके गाने हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत 2016 में की, जब उन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा, जिसे कि पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया था। ये गाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और देखते ही देखते ये गाना पूरी तरह से हिट हो गया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने बहुत सारे अलग अलग कलाकारों के साथ भी काम किया और उनके आने वाले ज़्यादातर गाने हिट साबित हुए। 2016 में अपना पहला गाना लिखने के बाद 2017 में सिद्धू ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन गाया और उसके बाद ये गाना सुपर हिट हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गानों को अपनी आवाज़ दी और उसके बाद सिद्धू ने अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऊंचाई की नई नई बुलंदियों को हासिल किया। सिद्धू के सुपरहिट गानों में 295, डॉलर, लेजेंड, सेम बीफ और भी बहुत सारे गाने शामिल हैं, जो कि हमेशा हमारे बीच में उनकी उपस्थिति को महसूस करवाते रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला अविवाहित थे, लेकिन बहुत जल्द वो शादी करने वाले थे। ऐसे में जब उनकी अब मृत्यु हो चुकी है तो
ऐसे में उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला ने इसी साल कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो एक म्यूजिशियन सबसे पहले थे और एक पॉलिटिकल लीडर बाद में। सिद्धू मूसेवाला हम सब के लिए और उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल थे जो आज के समय में थोड़ी सी शोहरत मिलने के बाद आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं। इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी जब सिद्धू मूसेवाला कहीं पर भी सेटल हो सकते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने गांव को, अपने निवास स्थान को ही सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी और वहीं पर रहना पसंद किया। आज के समय में जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक्टर्स या क्रिकेटर्स या कोई भी जो भी फेमस पर्सनैलिटी है, वो आउट ऑफ कंट्री या अपने गांव से बाहर निकल कर सेटल होना तो पसंद करता ही है। ऐसे में सिद्धू ने उन सब के लिए एग्जाम्पल सेट किया जो ये सोच रखते हैं कि गांव में रहना कोई अच्छी बात नहीं है और शहरों की ओर पलायन करते हैं। लेकिन सिद्धू ने उन सबको ये दिखाया कि गांव में रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और अगर एक इंसान की नीयत हो तो अपने गांव को भी वो अलग लेवल पर पहुंचा सकता है। आज जब हम सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं तो आज उनके गांव को उनके नाम से पहचाना जाता है, जबकि उनको उनके गांव से नहीं जाना जाता। उन्होंने अपने गांव को अपने दम पर एक अलग पहचान दी। इससे पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला एक कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी और कितना बड़ा लॉस भारत और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को हुआ है। सिद्धू मूसेवाला बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इस मकाम तक पहुँचे थे, जैसा कि उनके पिताजी ने भी उनकी अंतिम अरदास में उनके बारे में सब कुछ बताया कि एक बच्चा जो बहुत कम समय से ही बहुत ज़्यादा परेशानियों को देख चुका था, घर के हालातों को देख चुका था, जब उसके माँ बाप उसे भरपूर जितना वो पॉकेट मनी चाहता था वो भी नहीं दे पाते थे, तो उससे उठकर उस इंसान ने खुद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और अपने गांव को भी अलग पहचान दी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। तो सिद्धू मूसेवाला हर एक उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो कि अपने दम पर कुछ करना चाहता है, लेकिन या उसके पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से या किसी भी और कारण से जो ये सोचता है कि मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने कभी भी अपनी परेशानियों को अपने गोल के बीच में नहीं आने दिया और उन्होंने जो भी अपने लिए गोल या टारगेट रखे थे उन्हें वो एक एक करके अचीव करते चले गए और आज एक इतना बड़ा नाम वो पंजाबी इंडस्ट्री और हमें अपना, खासकर मैं इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर कहूँगा कि सिद्धू मूसेवाला जो मकाम हासिल करके गए हैं, शायद वो आने वाले समय में अच्छे ना कर पाएँ, जिन्हें कि हम सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिद्धू मूसेवाला के जीवन के बारे में कुछ जानने को मिला होगा और अगर आप उनके एक सच्चे फ़ैन हैं या आप उनके गानों को सुनते हैं तो आप उनसे इंस्पिरेशन लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक शिखर पर पहुंचा हुआ इंसान कैसे डाउन टू अर्थ रहकर भी सब कुछ हासिल कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, सिद्धू मूसेवाला ने, आपने देखा होगा कि पैसे की कोई कमी सिद्धू मूसेवाला के पास नहीं थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ कमाई है वो है लोगों का प्यार। और ऐसा हमें उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा हुई या उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस दिन हमें देखने को मिला कि सिद्धू मूसेवाला क्या कुछ कमाकर इस दुनिया से गए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में पता चलता है उस इंसान की वैल्यू के बारे में। लेकिन हम लोग बहुत ही बदनसीब हैं कि हमारी जो ये सोसाइटी है, यहाँ पर एक इंसान को अपनी जान देनी पड़ती है अपनी वैल्यू दिखाने के लिए कि वो कितना वैल्यूएबल है। और यही चीज़ सिद्धू के साथ भी हुई, जो कि बिल्कुल भी हमें गवारा नहीं है और ऐसा आने वाले समय में किसी भी और इंसान के साथ ना हो, मैं यही दुआ करता हूँ और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। तू हुण तक अगे तेरे दम करके इत्थे फोटो नहीं खिचाउंदा कोई चम करके, कौन किन्ना रब च यकीन रखदा, लोग करदे ऐ जज ओदे कम करके। झुकिया जरूर होया कोडा तां नहीं, पग तेरे सिर ते तू रोडा तां नहीं। एक गल पुछ इन्हां ठेकेदारां नूं, साडा भी है पंत कल्ला थोड़ा तां नहीं। आओ कंदियां सियासतां नूं दिलों कढ दिओ, हो किसे नूं तां गुरु घर जोगा छड्ड दिओ, हो किसे बच्चे सिर नहीं केस लब्भणे। गल्लां
ਸਭ ਸੱਚ ਵੀਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਕਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੁੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ, ਪੱਲਿਆ ਮਕਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ